हेलो फ्रेंड्स, अनिरुद्ध आईएएस एकेडमी में आपका फिर स्वागत है। आइए आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के यहाँ पे तैयार हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें आपको हम बताएंगे कि नंबर ऑफ जीरो, यानी कि शून्यों की संख्या। आपको मल्टीप्लाई भी नहीं कराना है किसी नंबर का, और आप ये जान भी जाएंगे कि लास्ट में कितने जीरो आने वाले हैं। नंबर्स का मल्टीप्लाइकेशन यानी आप सब गुणनफल नहीं बताना है। मैं गुणनफल नहीं बताने वाला हूँ, मैं ये बताने वाला हूँ कि इन नंबर्स को आप गुणा करेंगे तो लास्ट में शून्यों की संख्या क्या होगी, ये मैं बताने वाला हूँ। और वो आपको नंबर्स बिना गुणा करे आप बता पाएंगे कि लास्ट में जीरो कितने आने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट देम। तो हम एक आपको नंबर स्टार्ट करते हैं छोटे नंबर से। बहुत इजी टॉपिक है, आप देखिएगा, आपको लगेगा कि हाँ सर बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है। इसमें ले लीजिए कोई भी नंबर, आप बोलिए 45 हो गया। अच्छा, कोई भी नंबर लीजिए, 45 है, 43 है, 44 या 45 या 29, कुछ भी ले लीजिए। अभी आपको पहले छोटा सा बताऊंगा एक ना, तो आप जब छोटा समझ जाएंगे तो आपको थोड़ा हम बड़ा बताएंगे। कैसे जानेंगे, आपको थोड़ा छोटा कर देते हैं क्वेश्चन, नहीं तो अभी आपको थोड़ा टफनेस महसूस होगी। चलिए ठीक, अब देखते हैं। अच्छा, आप लोग ये बताएं पहले कि शून्य कब आ सकता है। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, शून्य कब आ सकता है। शून्य के लिए दो कंडीशन हो सकता है, या तो उस नंबर के लास्ट में शून्य हो, दूसरा यह तो जहां पे 2 और 5 का जब गुणा होता है ना तब शून्य आता है। उसके अलावा शून्य किसी नंबर का गुणा करा लेंगे तो शून्य। तो हमको ये ढूंढना है कि वो नंबर 2 और 5 जहां पे जितने 2 और 5 मिलेंगे वहां पे उतने ही आपको शून्य बनाने हैं। मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, पहले उनका जोड़ा बना करके, भाई देखिए 2 और 5 का आप जोड़ा बनाएंगे, जब जितने जोड़े बनेंगे उतने ही तो शून्य आएंगे। मान लीजिए 2 और 5, तो 2 5 10, एक जीरो यहाँ से बढ़ेगा। अगला जोड़ा अगर यहाँ बन रहा है यहाँ से भी जीरो बढ़ेगा, तभी तो शून्य बढ़ेंगे। आइए अभी आप देखते हैं सिंपल सा क्वेश्चन, आप समझेंगे बात को। जैसे देखिए आपका क्वेश्चन है ना 45, 46 और 44, इसमें आपको कहीं पे शून्य दिख रहा है। आप होगा नहीं सर कहीं पे शून्य नहीं दिख रहा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, शून्य नहीं दिख रहा। चलिए अब बताइए आपको जो 45 है क्या है, 45 ठीक है। अब अगर आप इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आने वाला है इसमें, इसी में आप 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से करेंगे तो 3 ही करना, 3 और 3 बचे, फिर 3 से करेंगे 3 बचे 15, फिर 5 से करेंगे तो 3। देखो इसमें केवल एक ही 5 आया है और ये कुछ आया ही नहीं। अब 46 का देखेंगे कैसे आएगा, 2 से करेंगे तो यहाँ 2 आया और यहाँ क्या आ गया। अगर 23 से जाए कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमको तो ढूंढना 2 और 5 ढूंढना है, बाकी से मतलब तो नहीं है ना भाई हमको। उसके बाद में 44 है, यहाँ देख लीजिए, तो 2 से करेंगे तो यहाँ क्या 22 आया, 2 से करेंगे 11 आया, और 11 से करेंगे तो 1 आ गया। तो इससे मतलब नहीं, हमको देखना है 2 और 5 का जोड़ा कहाँ होता है। तो इसमें क्या है, केवल एक 5 और एक क्या है भाई 2 तो कहीं है, मतलब आप देख रहे हैं 1 2 3 और यहाँ से 4 बार 2 आया है ना, 4 बार 2 आया है ना। लेकिन यहाँ पे जो 5 है वो केवल एक ही बार तो आया है। आप इस नंबर को, इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर के लास्ट में जो शून्यों की संख्या होगी वो क्या होगी, एक शून्य आएगा, इसके अलावा कोई भी शून्य आने वाला। अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर में, अपने कैलकुलेटर में आप इसको सॉल्व करिए, और सॉल्व करके आप देखेंगे, आप सॉल्व करके देखेंगे कि लास्ट में क्या आएगा, मात्र एक शून्य आएगा। यहाँ पे आप बिल्कुल आसान तरीके से जान पाएंगे कि लास्ट में शून्य कितने आने वाले हैं। फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा
कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। तो आपको अगला क्वेश्चन मैं सिखाता हूँ। एक और क्वेश्चन है 42 इंटू 45 इंटू 200 उसके बाद इंटू 350 इंटू 40 इंटू 55। ये आपका क्वेश्चन है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। इसमें आपको चेक करना है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यों की संख्या क्या होगी। बिल्कुल ध्यान से देखिए। या मान के चलिए अगर आपको राजा बनना है तो आपको नौकर की तरह मेहनत करनी ही होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप आगे भविष्य में आपका नाम रोशन हो, आप बड़े बड़े पदों पर आसीन हो, तो उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि कबीर जी का आपको दुआ याद है ना, काल करें सो आज कर, आज करें सो अब पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। समझ रहे हैं ना? तो आज का काम आज नहीं अभी कर डालो। अगर आप ये चेष्टा करेंगे कल करेंगे तो कल कभी किसी का आया नहीं है और आप कभी कल नहीं आएगा। इसलिए चीज़ों को समझते चलिए, एकदम ध्यान से बातों को समझते चलिए, सुनते चलिए। कॉन्सेप्ट वही है। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। ध्यान से देखिए, क्या पूछा गया बच्चों कि शून्यों की संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर इसमें देखिए इसमें कितने शून्य है ऑलरेडी। इसमें ऑलरेडी जो शून्य है 2 यहाँ है, 1 यहाँ और 1 यहाँ, 4 शून्य है ना। तो ये तो 4 तो रहने वाले हैं, ये 4 शून्य तो रहने ही वाले, कहीं जाएंगे ही नहीं। अब हमको क्या मैच कराना है, 2 और 5 का जोड़ा बनाना है। जितनी बार 2 और 5 का जोड़ा बनेगा उतने ही शून्य और बढ़ जाएंगे। तो देखिए कैसे, यहाँ 42 है ना बच्चों, 2 से करेंगे 2 यहाँ है, 1 आया, 3 से मतलब ही नहीं है। अब भाई क्या मतलब है, 3 7 से मतलब ही नहीं है ना, हमसे मतलब है 2 और 5 से, बाकी कुछ भी है उससे क्या मतलब है। फिर यहाँ 45 है और 3 से करिएगा ना तो क्या आ जाएगा 15 या 45 पढ़ा करते हैं आप लोग। और फिर यहाँ से 3 बचे 15 5 इसको काम करेंगे। मतलब जब हमको 5 से ही मतलब है तो सीधे 5 से उड़ा दे संख्याओं को, 5 9 45, 9 से मतलब ही नहीं है भाई। 9 को गुणनफल करेंगे तो 3 3 में जाएगा। मैंने पहले बताया 3 से मतलब नहीं है, मतलब है 2 और 5 के पेयर से। तो 2 और 5 का पेयर आपको देखना है। अब देखिए आपने यहाँ का 2 जीरो आपने पहली बार रख दिया ना, यहाँ केवल 2 ही बचा, तो 2 से 2 1 आ गया। आपने यहाँ के जीरो वहाँ रख ही दिए हो तो क्या है 35, तो 5 से काटो, 5 7 7 से मतलब ही नहीं। यहाँ से जीरो तो वहाँ ले ही गए हो तो बचा क्या 4, तो 2 दूना 4 1 आया। यहाँ 55 है तो देख लो 5 से 11 जाएगा, बाकी कोई 11 से मतलब नहीं, 5 से मतलब था। अब आप देखिए 2 कितनी टाइम आया है, 1 2 3 4 टाइम है। 1 2 3 एंड 4 टाइम, तो 4 टाइम लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद में देखिए 5 कितनी टाइम आया है, 1 2 3 टाइम आया है ना बच्चों, 3 टाइम आया है ना। 5 इंटू 5 इंटू, तो देखो पेयर किसका बना है, इसका इसका इसका, यानी 3 पेयर बने ना। जब 3 पेयर बने इसका मतलब 3 शून्य और आ जाएंगे, इसमें 3 शून्य क्या हो गए और जुड़ गए, तो कितने शून्य हो गए 7 शून्य हो गए। आपको बिना गुणा कराए आप ये बता सकते हैं नंबर कितना भी बड़ा हो। आप इस मेरी ट्रिक का प्रयोग करके, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ऐसा ट्रिक आपको किसी अन्य चैनल पर मिलने वाला नहीं है। ये ट्रिक्स केवल हमारे द्वारा इनका निर्माण किया गया है, बनाए गए हैं। तो ऐसे ट्रिक्स केवल मेरे पास मिलने वाले हैं, जहां पे आप संख्याओं का बिना गुणा कराए आप ये बता सकते हैं कि उसमें शून्य कितने होंगे, शून्य कितने हो सकते हैं। बाकी इतने बड़ी संख्याओं का गुणा कराने में आपको बाकी बहुत समय लगने वाला है। और हो सकता है अब इसका प्रयोग कहाँ,
तो इसका प्रयोग आपको मालूम होगा जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगे, जब आईएएस की परीक्षा में बैठेंगे, आप पीसीएस की परीक्षाओं में बैठेंगे, आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे, वनडे एग्जाम में बैठेंगे, एसएससी के एग्जाम में बैठेंगे, तब आप देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करना वहाँ पे कितना टफ होता है। अगर आपको ये ट्रिक नहीं मालूम है तब ये बहुत ईजी टॉपिक वहाँ पे सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, नंबर दे देगा, इतने सारे नंबर मल्टीप्लाई और लास्ट में पूछेगा बताइए शून्यों की संख्या क्या होगी। तो इतना बड़ा नंबर आपको गुणा कराना, वो भी एग्जाम समय में, जब एक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट से भी कम का समय मिलता है, सारे नंबर का गुणा करा के तब जीरो लाना, ये बहुत कठिन कार्य हो जाएगा। हो सकता है गुणा कराने में कहीं पे एक आध भी अंक गलती हो गया तो फिर आपका सवाल में क्या हो जाता है, लेकिन आप देख रहे होंगे इस मेरे द्वारा अपनाई गई विधि में कितना ईजी है, कुछ करना ही नहीं है। आप नंबर गिन लो, कितने जीरो हैं उनको पहले लिख लो, बाद में 2 और 5 का जोड़ा बना दीजिए, जितने जोड़े बनेंगे उतना ही क्या होगा, उतना ही शून्य पड़ेगा। बात समझ में आ रही ना। अब आइए मैं आपको कुछ और सवाल देता हूँ, इसी पे कम से कम आपको मैं 5 ही क्वेश्चन हल करा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको और क्वेश्चन दूंगा जिससे आप सवालों को और सही ढंग से हल कर सकें। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है 24 इंटू 120 इंटू 65 25 और इंटू क्या है बेटा 400 है। एंड पहले इसको हल कर लिया जाए। चलिए ध्यान से देखिए आप लोग, इसी बताएगा शून्यों की संख्या क्या होगी। बहुत इजी है, बहुत इजी, जिसे क्या मैंने अभी आपको समझा चुका हूँ। अब किसी को लिख दिया कि शून्य कितने हैं, तो शून्य 2 यहाँ और 1 यहाँ, तो कितने शून्य निकल गए पहले बाहर, 3 शून्य आपको पहले मिल चुके हैं, 3 शून्य आपको मिल गए। अब बाकी जो नंबर बच रहे हैं उनका क्या कराएं, गुणनखंड कर लेंगे। जिसे देखिए 24 है ना, पहले 2 से करिए 12 आ गया, फिर 2 से करिए 6 आ गया, 2 से करिए और 3 से खैर मतलब ही नहीं है, 3 से तक मतलब ही नहीं ना, आपको 2 और 5 से मतलब है। आप यहाँ 0 पहले वहां रख दिया है तो बचा कितना 2 है, तो 2 छम, अब 6 से मतलब ही नहीं है ना, कोई मतलब नहीं, 6 से आप भले कर सकते कोई मतलब नहीं। हाँ 2 तिहाई 6 और 3 निकलना, इसे मतलब नहीं 3 वाले से। अब इसको देखो 65 का 5 कर लो, 13 बचे 65 पढ़े हो ना आप लोग, बस 25 के लिए 25, तो इसका आपने डबल 0 ले ही लिया है, बचा क्या इसके पास 4 बचा, तो 2, ठीक है। अब पेयर बना लो, देखो 2 कितनी टाइम आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम है ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, देख रहे बेटा ना, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 5 कितनी टाइम है, 1 2 3 टाइम आपका 5, यानी कि 30। हाँ यानी कि 30 का मतलब बढ़ेगा, देख लो 3 टाइम है ना, इसका मतलब यहाँ पे मात्र कितने शून्य बढ़ेंगे 3, अर्थात जो शून्य की संख्या कितनी हो गई 6 शून्य आ गए। बताइए इतनी सिंपल मैथ शायद आपको कहीं देखने को मिले। आप न इतने बड़े नंबर्स का बिना गुणा कराए बता पा रहे हैं कि इनमें शून्यों की संख्या कितनी हो सकती है। आइए आपको एक और सवाल इसी पे, इस पे मैं आपको 5 क्वेश्चन हल करके दे रहा हूं, उसके बाद में आपको अपने आप से हल क्वेश्चनों को हल करना और बताना है कि हाँ इनमें संख्याएं कितनी हो सकती हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, या हम करने वाले, चलिए देखते रहिए आप लोग ऐसे 60 70 80 90 एंड 100। कितने नंबर हैं
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब आपको बताना है कि इसमें कितने शून्य आएंगे। तो पहला काम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद दो और हैं 11 जीरो तो ऑलरेडी पहले से तुम्हारे पास आ चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 उसके बाद 11। 11 शून्य आपके पास पहले से है भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी 11 जीरो इसके बाद 11 जीरो तो आपके पास ऑलरेडी पहले से हैं। अब भैया देखते हैं यहाँ 1 का मतलब ही नहीं है हमको। हाँ 2 से मतलब है 2 से। चलिए 3 से मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। 4 से मतलब है हमको 2 2 4। हमको 5 से मतलब है भैया, तो मेन है हमारा। 6 से मतलब है क्योंकि ये 2 तिहाई से करेगा, कोई मतलब ही नहीं। 8 से ले लो ना बेटा। 9 से कोई मतलब है क्या? 9 से क्या मतलब है? एक जीरो बढ़ेगा बस। अब पेयर देखो 2 तो कई बार आए हैं लेकिन 5 तो एक ही बार आया है। यानी 2 और 5 में जो पेयर बनेगा एक ही बार बनेगा। यानी कितने जीरो बढ़ेंगे? केवल एक शून्य बढ़ेंगे। अर्थात शून्यों की संख्या कितनी हो गई? 12। तो आप देख रहे होंगे कि शून्यों की संख्या कितनी हो गई। इस क्वेश्चन में 12 शून्य हो गए। बताइए अगर आपकी परीक्षा में आ जाए ऐसे सवाल, अगर ये सवाल आपकी परीक्षाओं में आ जाए और आपको ये ट्रिक ना मालूम हो, ये आपको मेथड ना मालूम हो, तो क्या आप ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं? शायद संभव नहीं होता है ऐसे सवालों को हल करना। आइए इसी ट्रिक पर हम एक लास्ट का क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको हम लोग देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, आपको समझने की वजह से दे रहा हूं। कोई भी अपना नंबर ले सकते हैं। 10, 50, 60 कुछ भी ले लो। अब तो आप लोगों को एक ट्रिक मालूम ही हो गई है ना, अब तो कोई समस्या होने वाली नहीं है। कितना भी आप ले लो, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। अब कोई से पूछे भाई शून्य की संख्या क्या है, तो कितनी होगी? 1 2 3 और 5 तो ऑलरेडी पहले से है। 1 2 3 4 5। अब जहां बात आएगी पेयर की, तो पेयर एक यहां से बनेगा बस भाई। 6 का करोगे 2 तिहाई से, एक ही 2 एक बना, 5 2 है, लेकिन भाई जब 2 एक ही बना तो पेयर एक ही बनेगा। पेयर तो केवल इसी का बन रहा है ना, अगले 5 का तो पेयर बन ही नहीं रहा है। तो कितने शून्य बढ़ेंगे? केवल एक शून्य। तो शून्य की संख्या क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? 6। ये 2 2 4 2 6 6, यानी 6 शून्य हो जाएंगे। बताइए टॉपिक में आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। शायद ऐसे प्रश्नों को आप कहीं और ढूंढने से भी नहीं पाएंगे। अब आइए, अब इससे भी बड़ा चैलेंज आपके सामने पेश करता हूं। इससे जो बड़ा चैलेंज है वो ऐसा है कि यहां तो बता ले रहे हैं, यहां बताइए। अब अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है ये आपको हल करना है। जैसे अगर आप क्लास 10 11 की स्टूडेंट होंगे या 12 के स्टूडेंट होंगे तो आप मैथ में जानते होंगे कि आता है फैक्टोरियल। एक शब्द आपने कभी सुना कि नहीं सुना? शायद सुना भी होगा, और जो भी न्यू लर्नर्स हैं वो नहीं सुने होंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे आपको 100 फैक्टोरियल, ये है बेटा फैक्टोरियल। ये क्या होता है बच्चों? फैक्टोरियल। इसको कहते हैं हम लोग फैक्टोरियल। ध्यान से देखिए, 100 फैक्टोरियल। आप जब कभी कहीं पे हो, मतलब मान लीजिए आप अपने मामा के यहाँ गए हैं, मामा ने आपसे पूछ लिया कहा भांजे आपको कितना रुपए दे दूं? आपको ज्यादा नहीं बोलना,
आप अपने मामा से प्रेम से कह दीजिएगा कि मामा मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे मात्र आप 100 फैक्टोरियल दे दीजिए, 100 फैक्टोरियल दे दीजिए। या आपकी कभी शादी हो, आप मंडप में हो, जो रस्म निभाई जाती है वो जब जिसमें दूल्हा नाराज होने वाला जो प्रथा चलती है, उसमें आप जब वैसे तो दहेज मांगना अपराध है, दहेज मांगना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये वीडियो बस केवल एक इंटरेस्ट के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा आपको करना नहीं है। दहेज मांगना, देना, लेना सब अपराध है, ये मैं पहले बता देता हूँ। तो एक मैजिकल बता रहा हूँ, एक इंटरेस्ट के लिए कि आपको टॉपिक समझ में आएगा। तो अगर आप बैठे हैं और पिताजी पूछे बेटा क्या चाहिए, कह दो ना मुझे कूलर चाहिए, ना मुझे फ्रिज चाहिए, ना मुझे एसी चाहिए, ना मुझे गाड़ी चाहिए, ना मुझे पल्सर बोलेरो, कुछ नहीं चाहिए। तो पूछे कि बताओ चाहिए क्या, कह देना पिताजी कृपया करके मुझे मात्र 100 फैक्टोरियल रुपीज देने का कार्य करें, और ये रुपए इतने होंगे 100 फैक्टोरियल कि आप अपनी संपूर्ण जिंदगी अपने छत पे बैठ करके 10 लाख रुपए रोज लुटाइएगा, आपके संपूर्ण जीवन में खत्म नहीं होगी। इतनी वैल्यू होगी इस 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल का मतलब हुआ, जैसे 100 पहले क्या आता है, 99 आता है, इसका मतलब हुआ 99, 98, 97 इंटू 96 इंटू 95, ऐसे करते करते कहां तक, तो करते करते 1 तक आना है। इतने बड़े नंबर का आप मल्टीप्लाई कराइए, जो वैल्यू आती है वो 100 फैक्टोरियल का मान होगा, उतना पैसा आपको मिलने वाला है। इतना बड़ा नंबर शायद गुणा करा के लाना, उसकी वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू, मतलब वो होती नहीं, नील 10 नील संग 10 संग की भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसका गुणनफल क्या आएगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है कि इसके लास्ट में शून्यों की संख्या क्या आएगी, वो मुझे मालूम, वो आपको मैं दिखाता हूं। अब जो मैंने आपको विधि बताई इसके पहले वाली, अब उस विधि का आप यहां प्रयोग करेंगे। 2 और 5 का क्या बनाएंगे, पेयर, तो शायद संभव, आप विचार करिए भाई 2 और 5 अगर आप जोड़ा बनाने लग जाएंगे, पेयर बनाने लग जाएंगे, तो भैया 1 तक जाने में कितना समय लगेगा, 1 घंटे से भी ज्यादा का समय लगेगा। तो ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे मिनटों में, उसको भी सीख लीजिए आप लोग। चलिए ध्यान दीजिए, क्या करेंगे, 100 है, 100 आपका है, चलिए भाई देखिए, पेयर बनाने में मेन काम तो आपका 5 कर रहा था ना। अरे भाई 2 जो है वो 20 बार आ जाए, लेकिन 200 बार आ जाए, लेकिन जब तक वो 5 का जोड़ा नहीं बन पाएगा तब तक वो संख्या पूर्ण नहीं होगी। तो मेन फैक्टर क्या है, 5। किस पे ध्यान देना आपको, 5। बस आप 5 के साथ रहिए, आपका जीवन का कल्याण होने वाला है। तो देखते हैं 5 से करेंगे कितनी बार जाएगा, 20। तो भाई 20 25 100 पढ़ते हैं सब लोग, नहीं पढ़ते हो क्या, पढ़ते हो ना। फिर देखिए, फिर 5 से करना है, 5 से ही करना है, क्योंकि मेन फैक्टर तो 5 है, समझते चलिए। फिर क्या होगा, 5 चौक 20। कब तक काटना है सर, जब तक कि नंबर 5 से छोटा ना हो जाए तब तक काटना है। जो 4 है 5 से छोटा हो चुका है ना, तो क्या करेंगे भाई, क्योंकि इस नंबर को तो आपने लिया ही था, इससे मतलब नहीं रहा, अब आप इससे मतलब रखिए। तो यहाँ 20 और यहाँ पे कितना है, 4, इनको जोड़िए, 20 4 कितने हो गए,
24, अर्थात 100 फैक्टोरियल में 24 शून्य आएंगे मेरे बच्चे। कितने शून्य आएंगे? 24। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 लास्ट। इतने शून्य आने वाले हैं। अब बताइए जब इतने शून्य हैं तो इन नंबर का गुणनफल कितना बड़ा होगा और उतनी सारी रकम कितनी रकम होगी? अनगिनत। और अगर इतनी रकम आपको मिल जाए तो आप क्या नहीं कर सकते। अब आपको एक क्वेश्चन मैं और इसी पे देता हूं। अब जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आप लोगों को इन सवालों को हल करना आ गया होगा। अब आप देखिए 2 क्वेश्चन और देख लीजिए इसी पे आप। शून्यों की संख्या, बहुत अद्भुत टॉपिक चल रहा, बहुत ही अद्भुत। आप देख रहे होंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है इस समय, शून्यों की संख्या। अब आपको बताना है कि 40 फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे। फिर आपको बताना है कि 240 फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे। फिर आपको बताना है कि 248 फैक्टोरियल में कितना शून्य होंगे। और आपको बताना है, कोई भी नंबर ले सकते हो, 40 ले लो, कितने शून्य होंगे। अच्छा एक बार दिया गया है, चलिए ठीक है 140 कर दिया जाए कि 640 कर दिया जाए? चलो 240 कर दिया जाए। ओ है तो 240 भी है, 140 कर दीजिए। 140 चलो जो भी कहो 140 कर दीजिए। चलो 540 कर दिया जाए, ठीक है, उससे कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। आप लोग देखिए, हम 40 है ना। नियम क्या बताया गया है? नियम बताया गया है कि 40 को आप 5 से डिवाइड करिए। 5 8 40। 8 5 से बड़ा है कि नहीं है? एक बार और जाएगा, क्या बार जाएगा? एक बार जाएगा ना। 5 का नम 5, यानी कि 40 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगी? मैंने कहा भैया जिस नंबर का निकालना उसको नहीं लेंगे, इसको लेना नहीं है। लेना किसको है? केवल नीचे वालों को। तो 8 और 1 9, यानी कि 40 फैक्टोरियल में कुछ को ना हो लेकिन 9 शून्य जरूर होंगे मेरे भाई। कितने होंगे? 9 0 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए कितना इजी टॉपिक। आप 240 देखिए कि क्या करना है। 240 लिखेंगे, 5 से जाएगा कि नहीं जाएगा? कितनी बार जाएगा बताया नहीं? 5 चौक 20, 40 5 8 40। फिर 5 से करेंगे कितनी बार जाएगा? 5 9 45 भाई, 5 9 45 ना। फिर 9 में कितना जाएगा? 5 का पाना, 5 का नम 5 भाई से तो नहीं जा पाएगा ना भाई। 5 का नम 5, फिर 4 बचता है ना, 4 तो छोटा है ना 5 से। अब जोड़ लीजिए कितने जीरो होंगे। यहाँ देखो 9 और 1 10, तो 40 10 50 60 8 50 58 शून्य होंगे मेरे भाई। कितने शून्य होंगे? 58 शून्य होंगे इसमें 240 फैक्टोरियल में। इतना पैसा अगर आपको चाहिए तो बताइए। 240 फैक्टोरियल, 58 शून्य, अद्भुत है भैया, एकदम अमेजिंग फैक्ट है ये। शायद इतना पैसा, वाह क्या बात है। जीवन का संपूर्ण आनंद मिलने वाला है बेटा अगर इतने पैसे आपके पास आ जाए तो। बिल्कुल, चलिए आगे देखते हैं। आप 248 है ना बच्चों, क्या करेंगे 248 को? देखिए 5 से करेंगे, 5 से जाएगा नहीं जाएगा? यहाँ देखो 5 चौक 20 हो गया, 5 चौक 20 और यहाँ पे कितना बचा? 48। क्या बार जाएगा? बोलो भाई, 5 चौक 20 हो गया। अब ये 48 हो गया ना। 48 में तो जाएगा नहीं, तो आज कम करिए। कितनी बार? 5 9 45। अब यहाँ देखो फिर 5 9 45। फिर देखो 5 का नम, अब जोड़ लीजिए 9 1 10,
50 10 60 और 9 59 शून्य होंगे मेरे बच्चे, इसमें 59 जीरो होंगे। जीवन का संपूर्ण आनंद मिल जाएगा इतने पैसे में, समझ रहे हैं। अब इसको मैं आपके लिए छोड़ता हूं, कुछ आपको भी आप ये सवाल आपके लिए, अगर आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ऐसे सवालों को खुद हल करें, और मैं उसके उदाहरण स्वरूप एक आपको सवाल दे भी देता हूँ 5 और भी 1-2 क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। और आपको क्या करना है, आपको इन प्रश्नों का उत्तर यानी पहले हल करेंगे, और हल करने के बाद में इसको आप कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर क्या करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा। एक आपके लिए भी क्वेश्चन 550 फैक्टोरियल और 1000 फैक्टोरियल, अमेजिंग है भैया, 1000 फैक्टोरियल, 10,000 फैक्टोरियल, लो भैया 10,000 फैक्टोरियल। आप ऐसे प्रश्नों को हल करें, और हल करके आप उनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप ये भी बातें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।